तो गाइस आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। बेसिकली जो मीन होता है, जब हम किसी भी डाटा के लिए यानी गिवन वैल्यूज़ के लिए सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसको हम मीन कहते हैं। मीन कंप्यूट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला अरिथमेटिक मीन है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन है। अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता है कि जब हम सम ऑफ एक्स यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, तो वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास तब आता है जब हम जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, हम उनका प्रोडक्ट ले लेंगे और उनकी पावर ले लेंगे 1 डिवाइड बाय n। एन में क्या चीज़ आएगी? एन में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आएंगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं ए एंड बी, तो यहाँ पर ए डॉट बी यानी उनका प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इन द सेम वे हार्मोनिक मीन वो होता है जब हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द होल वैल्यूज़। तो ये हमारे पास तीनों तरह की मीन्स हैं। तो अब हम इनका रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन तीनों के 2 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप इनका क्या है, अरिथमेटिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 2 हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, ट्रू है कि नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा। तो चलो हम पहला पार्ट लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। AM यानी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। चूँकि हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसको एक इक्वालिटी फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी हम इसको अगर इस साइड पर ले आएँ, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब लेट्स सपोज A and B are 2 positive numbers. अब हमने सपोज कर लिया है कि A और B हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब A और B को कंसिडर करते हुए हम ये 2 फार्मूलाज निकाल लेते हैं ताकि हम इस इक्वेशन में उनको पुट कर सकें, उनकी वैल्यूज़। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला था, दिस वन। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम A B को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। इन द सेम वे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा A डॉट बी की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन 2 वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये ले हमने इसको पुट कर दिया वैल्यूज़ को, माइनस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसका, A प्लस बी माइनस 2AB होल डिवाइडेड बाय 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हमने इस चीज़ को कह सकते हैं, हम इस चीज़ को इसके इक्वल लिख सकते हैं, p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने इस पूरी टर्म को इसके इक्वल कैसे लिख दिया, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि हम A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिख लेते हैं, जो हमारे पास इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। और हम यहाँ पे कह देते हैं
कि a इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए एंड b इज़ इक्वल टू अंडर रूट बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। तो हमने इसको फार्मूला को ओपन किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2ab। तो आप देख सकते हो ये टर्म बिल्कुल इस टर्म के इक्वल है जो कि इस चीज़ के इक्वल है, तो हमने इसको इसकी जगह लिख दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो बिल्कुल कह सकते हैं और हम इसको इसकी जगह पुट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगी, क्योंकि उसका स्क्वायर लिया जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी या तो वो इक्वल टू ज़ीरो आएगी, कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूर होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है और वो बिल्कुल करेक्ट आया है। बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट बेसिकली हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने ए और बी को दो पॉजिटिव नंबर सपोज कर लिया है। हम हार्मोनिक मीन को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालेंगे ए और बी को कंसिडर करते हुए। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आया था अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो हम इस फॉर्मूला को कंसिडर करते हुए ए बी की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सम लेना है हमने उनके रेसिप्रोकल्स का, तो एलसीएम ले लेते हैं हम इस साइड पे। ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2ab होल डिवाइड बाय a प्लस बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अंडर रूट ए बी माइनस 2ab a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं। a प्लस बी अंडर रूट ए बी माइनस 2ab होल डिवाइड बाय a प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब हम इन टर्म में अंडर रूट ए बी को कॉमन ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर अंडर रूट ए बी को कॉमन कैसे लिया जा सकता है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर एक डिजिट ले लेते हैं 2, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल टू है अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। जब ये इसको हम मिला देंगे तो इसका क्या बनेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो जो इससे कट जाएगा इक्वल टू 2 आ गया। यानी इसी तरह बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है वो इक्वल टू अंडर रूट ए बी डॉट अंडर रूट ए बी इसके इक्वल है। तो अब हम इस ए बी की जगह इस चीज़ को पुट कर देते हैं। ए प्लस बी अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट ए बी होल डिवाइड बाय a प्लस बी विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट ए बी। यहाँ हमने अंडर रूट ए बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी होल डिवाइड बाय a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये चीज़ हमने पिछले पार्ट में किसके इक्वल कहा था, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो हम इसकी जगह वो चीज़ पुट कर देंगे बिल्कुल इस तरह। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से स्क्वेयर्ड वैल्यू आ रही है, यानी जो स्क्वेयर्ड वैल्यू आएगी वो दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो इक्वल टू 0 आएगा आंसर या ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा, यानी हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल ठीक सॉल्व हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास रिलेशन था
अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, वो हमारे पास करेक्ट आया है, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड रिलेशन डिस्कस करेंगे।